नमस्कार दोस्तों भाजपा और आरएसएस के रिश्ते कैसे हैं इस बात की जानकारी तो आपको जेपी नड्डा के एक बयान से ही साफ हो गई होगी। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली में भी चुनाव होता है और दिल्ली का जो परिणाम सामने आता है तब कहा जाता है कि मोदी की वजह से चुनाव जीते हैं, आरएसएस का सारा क्रेडिट भाजपा वाले खा जाते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब मोदी आरएसएस को लेकर कोई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो क्या जेपी नड्डा के बयान सामने आने के बाद अब मोदी भी आरएसएस को लेकर के कोई बयान देने वाले हैं या फिर आरएसएस को लेकर कोई फैसला लेने वाले हैं? ये सब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर भाजपा और आरएसएस के रिश्ते पर दिल्ली चुनाव के बाद एक बार फिर से बात होनी क्यों शुरू हो गई है? देखिए, बात होगी और बात इसलिए ज़रूर होगी क्योंकि आपको याद होगा कहा यह जा रहा था कि 15 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। फिर ये कहा गया कि 20 जनवरी को ऐलान हो जाएगा। फिर ये कहा गया कि दिल्ली चुनाव के बाद ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस बात की सहमति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती? संघ की व्यूह रचना से। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी खुद ये मान रही थी कि हालत खराब है, कैसे जीते? संघ की रचना से। और दिल्ली में कैसे जीते? उस दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री, चौथी बार उन्होंने आतिशी को बनाया इस्तीफा देकर के, जब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया 2013 से लेकर अब तक 12 सालों से जिस राज्य में शासन हो एक पार्टी का, एक नेता का, उसको हरा पाना आसान था क्या? और वो भी तब जब आपके पास कोई चेहरा नहीं था, जब आपके पास कोई नेता नहीं था, चेहरा सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का। आप दिल्ली के लोगों से बात करिए कि आम आदमी पार्टी कैसे हार गई। आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई, सब कुछ फ्री दे रही थी। महिलाओं के खाते में पैसे देने का वादा कर रही थी, तीर्थ यात्रा करवा रही थी, सब कुछ करा रही थी। फिर चुनाव कैसे हार गई? तो चुनाव हारी वो आरएसएस की भूमिका से। आरएसएस ने जो किया, पिछले 6 महीनों से आरएसएस झुग्गी झोपड़ी में जा रहा था। दलितों के बीच में संविधान की कॉपी बांटी जा रही थी। उनसे ये कहा जा रहा था कि आप लोगों को लोकसभा चुनाव के वक्त गुमराह किया गया। और आरएसएस की इसी भूमिका ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिया। आप सोच कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो चुनाव हार जाते थे, पिछले 3 बार से हार रहे थे, वो इस बार चुनाव कैसे जीत गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, अवध ओझा हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। जितने बड़े बड़े जो टॉप लीडरशिप थी आम आदमी पार्टी की, वो चुनाव हार जाती है। कैसे चुनाव हार जाती है? एक इतने बड़े नेता को जो मुख्यमंत्री था लंबे वक्त से, उसको हरा दिया गया, अरविंद केजरीवाल को। और कोई अगर 100-200 वोटों से हार होती तो मैं मानता कि नेक टू नेक फाइट थी। 4000 से ज़्यादा वोटों से एक चीफ मिनिस्टर हार जाता है, जो इतने साल मुख्यमंत्री रहा, वो चुनाव हार जाता है। तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने रैलियां की। आरएसएस ने यह तय किया कि झुग्गी झोपड़ी में कौन सा नेता मीटिंग करेगा। आरएसएस ने तय किया, 10,000 से ज़्यादा छोटी छोटी मीटिंग आरएसएस ने की। मंदिरों पर लोगों को बुलाया, वहाँ बिठाया, उनसे बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की। आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, हमारे आपके आंखों से और तमाम कैमरों की नज़र से वो मीटिंग दूर रही। लोगों की नज़र नहीं गई। 20-20 लोगों के साथ आरएसएस के लोगों ने मीटिंग की है। आप सोच सकते हैं, 15-15 लोग, 20-20 लोगों की मीटिंगें की जा रही थी। राजनीति में तो 1000, 2000, 5000 लोगों की जनसभाएं होती हैं, लेकिन आरएसएस ने 10 लोगों को बिठाया, उनको काम पर लगाया, उनसे बात की। और एक जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा जो है आरएसएस ने उठाया। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में हुआ ऐसा नहीं है, ये हरियाणा में भी यही हुआ था, महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। इसी सेम प्रोसेस से आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। और कौन सी आरएसएस? ये भी समझिए, मोहन भागवत जो लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, लगातार वो सवाल खड़े कर रहे थे, बता रहे थे कि शासक को कैसा होना चाहिए, शासन को कैसा होना चाहिए, मणिपुर पर कोई क्यों नहीं बोलता है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर वसुंधरा राजे और संजय जोशी, इन दोनों के नामों की चर्चा थी। ये दोनों नाम वो हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पसंद नहीं है। तो क्या अब आरएसएस अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनवा पाएगा? बहुत मुश्किल है। मोहन भागवत भी, जो राजनीति में कहा जाता है, मोहन भागवत ने ये भी संकेत दिए थे 75 साल वाले, तो मोहन भागवत भी 75 साल के पूरे हो जाएंगे सितंबर में इस बार। तो क्या मोहन भागवत अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? दरअसल अब नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है, अलग अलग राज्यों में सरकार बना ली है। तो अब अगला निशाना आरएसएस है। आरएसएस में कैसे अपने लोग एडजस्ट किए जाएं, क्योंकि आप ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बिना कुछ नहीं है। भले ही
कोई भी बयान दे दे कि आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में है उसके पहले से आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। सारी रणनीति आरएसएस की होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी आज की तारीख में जो तमाम बड़े चेहरे आप देखते हैं, बड़े नेता देखते हैं, सब आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हैं। तो आरएसएस को इग्नोर करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगली नज़र संघ पर है कि कैसे संघ प्रमुख की कुर्सी पर कोई अपना खास आदमी बैठे। मोहन भागवत, जाहिर सी बात है मोहन भागवत को आज नहीं तो कल ये कुर्सी छोड़नी है, ये पद छोड़ना है। अब लड़ाई इस बात की है कि पहले मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे या पहले मोहन भागवत संघ प्रमुख की कुर्सी छोड़ेंगे। जो जिसकी कुर्सी पहले छुड़वा ले जाएगा वही अपने आप को बड़ा साबित कर ले जाएगा। अब आरएसएस की जो भूमिका रही दिल्ली चुनाव पे, वो एक बड़ी गंभीर भूमिका है। आरएसएस ने जिस तरीके से मेहनत की, लोगों को जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी उसको जानती है। लेकिन आप बयान उठा करके देखिए, मनोज तिवारी का बयान देखिए, प्रवेश वर्मा का बयान देखिए, तमाम नेताओं के बयान देखिए, आरएसएस का कोई जिक्र नहीं है। सब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम जीते। तो क्या संघ को ये बात हजम हो पा रही होगी, बर्दाश्त हो पा रही होगी? और उस आरएसएस को जिसने इतनी मेहनत की हो, जिसके स्वयं सेवकों ने मेहनत की हो, कहीं उसका जिक्र तो नहीं है, कहीं आपने जिक्र नहीं सुना होगा। तो अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि संघ में उनका आदमी हो, उनका खासम खास, जिससे वो कहें तो वो उतना ही करे, उतना ही बोले। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, संघ बार बार जो संजय जोशी और वसुंधरा राजे इन लोगों के लिए दबाव बना रहा है, इन लोगों के लिए कह रहा है, तो आप ये समझ लीजिए अवंतिका कि अब संघ शायद उस शक्ति में भी नहीं रहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपना अध्यक्ष बनवा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप जानती हैं कि वो कहते हैं कि चाल, चेहरा और चरित्र वाली पार्टी है। लेकिन मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन आज संघ को कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जब 2029 का चुनाव हो उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री बने, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो प्रधानमंत्री, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो दूसरी लीडरशिप है, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा वाली लीडरशिप है, इसका कोई आदमी प्रधानमंत्री बने। और इसी वजह से जब आपकी लड़ाई इतनी बड़ी है, जब आपकी जंग इतनी बड़ी है, तो आपको अपने लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने लोगों को बिठाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आरएसएस ना तो बीजेपी का अध्यक्ष अपनी मर्जी से बदलवा पाएगा और ना भारतीय जनता पार्टी पर उतनी कमांड आरएसएस की रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में, अमित शाह आज की तारीख में दोनों बेहद ताकतवर हैं। और दिल्ली के नतीजों ने, महाराष्ट्र के नतीजों ने, हरियाणा के नतीजों ने इनको और ताकतवर कर दिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें जोड़ूंगा मिल्कीपुर के भी नतीजों ने इनको बड़ी ताकत दी है। बड़ी, आप इसको कह सकती हैं कि अंदरूनी ताकत इनको मिली है, बिल्कुल अंदर से मोटिवेट हो गए हैं और इनको लगता है कि अब कोई भी, क्योंकि मिल्कीपुर का नतीजा भी अगर खिलाफ चला जाता तो वो भी एक बड़ा सवाल होता, और जाहिर सी बात है वो सवाल कई लोगों के लिए होता। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली को जीतने में कामयाब हो गए हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा, जो बात सच है वो कही जाएगी कि आरएसएस की भूमिका इसमें बहुत बड़ी रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर करने की कोशिश करेगी, जो कर रही है, बयानों में जिक्र नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगला बदलाव संघ में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अध्यक्ष जो भी बनेगा वो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से ही बनेगा। संघ का जो इसमें दखल है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अब आरएसएस से मोहन भागवत को रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह पर, यानी कि जो नया आदमी आ सकता है, उसमें हाथ होगा गुजरात लॉबी का। फिलहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नए नाम जो निकल कर सामने आएंगे उन पर भी देखना होगा कि वो कौन से हो सकते हैं। फिलहाल आपको चर्चा कैसी लगी, इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।